जादुई पतीला। मुंगेरी लाल नाम का एक हलवाई था जो कि एक सेठ के यहाँ उनकी मिठाई की दुकान में काम किया करता था। वो हर दिन उनकी दुकान में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाता था। सारा दिन गरम तेल की कढ़ाई के सामने काम करते करते वो बहुत थक जाता था। वो इस काम से ज्यादा तो नहीं कमा पाता था। एक वक्त की रोटी तो निकल जाती, लेकिन रात को उसे भूखा ही सोना पड़ता था। अपनी गरीबी से परेशान मुंगेरी लाल कभी कभी अमीर होने के सपने भी देखा करता था और धीरे धीरे उसकी अमीर होने की इच्छा कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। रात दिन बस वो अमीर होने के बारे में ही सोचता रहता था। काम के बीच भी वो अपने सपनों में खो जाया करता था और इसका असर उसके काम पर पड़ने लगा। कभी जलेबी जल जाती तो कभी मिठाई में चीनी ज्यादा हो जाती, दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाता तो कभी चाशनी पतली हो जाती। सेठ उसकी इन हरकतों से तंग आ चुका था, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। सपनों में खोया मुंगेरी लाल घी में भुजिया डालने के बजाय बनी बनाई मिठाई डालने लगा। सेठ ने देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना न रहा। मुंगेरी लाल, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे भुजिया तलनी है, बर्फी नहीं। हे भगवान, ये तो एक दिन मेरा दिवाला निकाल देगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, मैं वो जरा खो गया था। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कीजिए सेठ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए सेठ जी। मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा सेठ जी। आप मुझे कोई और काम दे दीजिए, एक मौका। ये सुनकर सेठ ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। ठीक है, यह एक आखिरी मौका होगा मुंगेरी लाल, लेकिन अब से तुम मिठाइयाँ नहीं बनाओगे। अब से तुम बर्तन धोने का काम करोगे। मैं अब तुम्हारे साथ कोई और जोखिम नहीं उठा सकता। उस दिन से मुंगेरी लाल को बड़े बड़े बर्तन साफ करने में लगा दिया गया। रोज मुंगेरी लाल को बहुत सारे बर्तन साफ करने पड़ते थे। उसकी सपने देखने की आदत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अमीर बनने का सोचता रहता था। एक दिन मुंगेरी लाल अपना सारा काम खत्म करके घर जाने को तैयार था। सारे बर्तन धोकर उसने अपनी जगह पर रख दिए थे। बाकी के लोग भी अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अचानक से मुंगेरी लाल ने देखा कि नल के पास एक बड़ा सा पीतल का पतीला पड़ा हुआ था। अरे, ये पतीला यहाँ कैसे आया? मैंने तो सारे बर्तन उनकी जगह पर रख दिए थे। ओह, शायद मैं फिर से सपना देखने लगा हूँ। मुंगेरी लाल ने फिर से वो पतीला उसकी जगह पर रख दिया, लेकिन जैसे ही मुंगेरी लाल मुड़ा तो वो पतीला फिर से नल के पास। तो मुंगेरी लाल ने सोचा शायद मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। उसने फिर से पतीले को उसकी जगह पर रखा, लेकिन मुड़ते ही फिर पतीला वहीं पर। मुंगेरी लाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने आप को सपने से उठाने के लिए 3-4 थप्पड़ मारे। अपने थप्पड़ की मार के बाद उसे पता चला कि वो कोई सपना नहीं देख रहा। वो पतीला खुद बर खुद उसी जगह पर पहुंचता जा रहा है। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये पतीला बार बार यहाँ कैसे आ रहा है? क्या इसमें कोई भूत है या कोई जादू है? मुझे लगता है ये जादू का पतीला है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। उसने किसी तरह वो पतीला उठाकर अपने सर पर रखा और उसे घर ले गया। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत ढीली हो गई, क्योंकि पतीला बहुत भारी था। उसने घर के किसी कोने में उस पतीले को रख दिया और अपने कपड़े बदलने लगा। मुंगेरी लाल को बहुत नींद आ रही थी, तो जल्दी जल्दी में उसने अपनी टी शर्ट उस पतीले में रख दी और अपनी चारपाई पर लेट गया और उसे आराम से नींद आ गई। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वो पतीला उसकी शर्ट से भरा हुआ है। वो जो देख रहा था उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि ये कोई एक जादुई पतीला है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में एक जादुई पतीला है। क्या मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रहा? मुझे इसका परीक्षण करना होगा। उसने एक बार पूरे होशो हवास में उसका परीक्षण करने का सोचा। मुंगेरी लाल ने अपना एक रुमाल उस पतीले में डाल दिया, फिर इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और निराश होकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अरे कुछ नहीं होगा,
मुझे काम पर जाना चाहिए, ये पतीला बेकार है, और अगर मैं काम पर नहीं गया ना तो सेठ सच में मुझे बेकार बना देगा। हाँ। तैयार होते होते 1 घंटा निकल गया, और जैसे ही 1 घंटा हुआ वो पतीला रुमालों से एक एक करके भरने लगा, और ये नज़ारा मुंगेरी लाल आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी से नाचने लगा। अब वो गरीब नहीं रहने वाला है और बहुत जल्द ही वो अमीर बनने वाला है। वाह वाह भगवान वाह, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये पतीला तुमने मुझे देकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। अब मैं अमीर बन सकता हूँ, बहुत अमीर बन सकता हूँ। और उस दिन वो काम पर भी नहीं गया। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन घर पे कुछ भी खाने को नहीं था। उसने पतीले का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन पतीले से कुछ हासिल करने के लिए उसमें कुछ डालना भी होगा। तो उसने एक चावल का दाना पतीले में डाल दिया, और पूरे 1 घंटे के बाद पतीला चावलों से भर गया और पूरा चावल एक बोरे में भर दिया। और इसी तरह उसने दाल, हल्दी और बहुत सारे मसाले उसने भर भर कर बोरे भर दिए। और उस दिन उसने भरपेट खाना बनाया और भरपेट खाना खाया, और धीरे धीरे उसने धान, चावल, मसाले हर चीज़ों से अपना पूरा घर भर दिया, और बाजार में उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया। और अब उसे सेठ के पास काम करने की भी जरूरत नहीं थी। अब उसके पास खुद का एक नौकर था, जो उसके पास सुबह शाम उसके लिए खाना बनाता था। कुछ ही समय में उसने एक बड़ा सा घर बना लिया और आराम से रहने लगा। कुछ महीने बीत गए। दान और अनाज बेचकर खूब पैसे कमा रहा था, लेकिन वो इससे भी ऊब गया। जब मैं इसमें एक सिक्का डाल के कई सारे सिक्के पा सकता हूँ तो मुझे काम करने की भला क्या जरूरत। मैं बस अपने खाने पीने का सामान ले लिया करूंगा और बस पतीले से पैसे कमाऊंगा। यह सोचकर उसने पतीले में एक सिक्का डाला, और 1 घंटे में वो पतीला सिक्कों से भर गया। फिर उन्हीं में से उसने एक और सिक्का उस पतीले में डाला, और फिर से 1 घंटे के बाद वो पतीला सिक्कों से भर गया। इसी तरह करते करते उसने घर का एक कोना सिक्कों से भर दिया। वो ये सब देखकर खुशी से नाचने लगा, और वो नाचने में इतना मगन था कि नाचते नाचते वो पतीले में गिर गया। फिर वहां एक अचंबा हुआ। देखते ही देखते 1 घंटे के बाद वहां उस कमरे में 100 मुंगेरी लाल थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक मुंगेरी लाल की नजर उन सिक्कों पे पड़ी। अरे वाह 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 वाह, इतने सारे सिक्के, क्या ये सब मेरे हैं? इतना सुनते ही सारे मुंगेरी लाल आपस में बात करने लगे कि नहीं, ये मेरे सिक्के हैं, ये मेरे सिक्के हैं। वहां महायुद्ध छिड़ गया। सब मुंगेरी लाल आपस में लड़ने लगे और धीरे धीरे बर्तन उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। जो उनके सामने आता फेंकने लगे, और इसी बीच एक ने पतीला उठा लिया और वो एक दूसरे पर फेंकने लगे। इसी महायुद्ध में वो पतीला टूट गया और लड़ते लड़ते सब ने एक दूसरे को मार डाला। और अब वहां सिर्फ 100 मुंगेरी लाल की लाश पड़ी हुई थी, वो टूटा हुआ पतीला और ढेर सारे सिक्के। जब गांव वालों ने ये सब देखा तो वो लोग काफी डर गए। उन्हें लगा कि यहाँ पर पक्का कोई भूत रहता है, और आज भी मुंगेरी लाल का घर भूत बंगले से जाना जाता है, और वहाँ कोई भी नहीं जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।